तुम्हारा जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया था, वो जो 100 गो पॉलिटी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 48 देख लेना तुम। उसमें स्पष्ट लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे पद से हटाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 48 जाकर के देखो। वो बहु क्वेश्चन आया है, याद नहीं करके जाती है। उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन वाला तुमको बता देते, क्वेश्चन नंबर 65 देख लो। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? 5 गो क्वेश्चन में तो 2 गो हम तुमको 100 गो क्वेश्चन में दिखा रहे हैं। ठीक है, अपना याद करके नहीं जाएगी, चै चै करेगी। ठीक है, 100 गो क्वेश्चन में हम 2 गो क्वेश्चन तुमको बोलना दिया है, डिस्कशन में बहुत कुछ बोले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, अभी बिहार पटना वाला पूछे थे ना, 100 गो क्वेश्चन जो दिए थे, क्वेश्चन नंबर 48 लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे पद से हटाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, यानी 7 गो क्वेश्चन पूछा है, उसमें 3 गो क्वेश्चन, 2 गो तो हमको नजर आ गया है। आइए पढ़ते हैं। 2 गो क्वेश्चन तो सीधे सीधे है इस 100 गो में से। ठीक है, और खोजेंगे तो और मिल जाएगा आपको। जो है एग्जाम के टाइम में जो ये लड़की बोल रही है, एग्जाम के टाइम में दिमाग हौच पौच होता है कि हम हिस्ट्री पढ़े कि ज्योग्राफी पढ़े कि करंट पढ़े कि बिहार पढ़े, समझ में नहीं आता है क्या पढ़े। इस सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ हुआ है। और अभी तो तुम पढ़ना शुरू ही की है, पहला एग्जाम था जनरल कंपटीशन में, पहला एग्जाम था ना। हाँ, अभी बच्ची है। ठीक है, अभी परिपक्व होने में जो है कितना दिन से तैयारी कर रही है? 6 महीना, साल भर? हाँ, साल भर से तैयारी कर रही है। तो अब तो मतलब बच्चा नहीं कहा जा सकता। साल भर से तैयारी कर रहे हैं तब बच्चा नहीं कहा जा सकता। नहीं, 6 महीना से तैयारी अगर कर रहे हैं तब बच्चा है, 6 महीना से ज्यादा से तैयारी कर रहे हैं तब आप जवान हो रहे हैं अब जनरल कंपटीशन में। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे साथ हुआ है, वो सबके साथ होता है। जिसका एग्जाम 20 को है ना, जिसका एग्जाम 20 को भी है, उसके साथ भी ये हो रहा होगा। आए 20 वाला क्या बता दें, क्या बताएंगे बताइए? आज क्या तारीख है? 18 है। अच्छा, देखते हैं, देखते हैं। तो ज्यादा जो है स्ट्रेस नहीं लेना है। 2 क्वेश्चन तो हम तुरंत आपको बोले हैं, जो आपके एग्जाम में आया है वो 100 क्वेश्चन वाला में है। ठीक है, देखिए बात बाबू ये है कि आपका जो बिहार पुलिस का सिलेबस है ना, आप सुन लीजिए, आपका बिहार पुलिस का सिलेबस 15 महीना का सिलेबस है। क्या नहीं पढ़ना है बिहार पुलिस के सिलेबस में? आप हमको ये बात बताइए, क्या नहीं पढ़ना है? हमको तो लगता है कि हाँ, बिहार दरोगा से भी टफ है, समझे? तो हर कुछ पढ़ना है, तो उसी में पढ़ना भी है, उसी में रिवीजन भी करना है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया होगा आपसे। और टाइम मैनेजमेंट जो है ना, सबका समस्या है। किसका समस्या ना है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट स्वयं करना होता है, सेल्फ स्टडी स्वयं करना होता है। संस्थान या टीचर जो है आपको चीज परोस सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम हमेशा बोलते हैं कि जो डिलीवर किया जाता है उसको पचाइए, जैसे पचाना है पचाइए। पचाना आपका काम, नहीं पचा पाइएगा तो इसका दोषी संस्थान या टीचर थोड़े होगा, संस्थान या टीचर नहीं होगा। और आपको क्या लगता है, ये सब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन डिस्कशन के दौरान, क्वेश्चन बैंक में डिस्कशन के दौरान नहीं बताया गया होगा, एकदम 100% बताया गया होगा। क्वेश्चन बैंक में क्या नहीं है? क्वेश्चन बैंक पूरा सिलेबस है बिहार पुलिस का। तो क्वेश्चन बैंक में सब चीज है, सब चीज आपको बताया गया होगा। आप क्वेश्चन बैंक क्या बार पढ़ के गई? 2 बार। यही ना गलती की, क्वेश्चन बैंक को 1 बार और पढ़ना था। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, कोई भी चीज जानते हैं अपना कब होता है? सच अगर कहिएगा तो कोई भी चीज अपना तब होता है, जैसे कोई किताब है, उस किताब को आप अपना बनाना चाहते हैं तो कम से कम 5 बार पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 5 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 5 बार, तभी आपका वो चीज आपका अपना हो पाएगा। खैर कम टाइम था, 2 बार भी पढ़ी तो हमको लगता है कि बहुत सफिशियंट पढ़ी है। ठीक है, 1 बार सर करवाए हैं, 1 बार स्वयं से की होगी, एक ही बार ना अपना किया है, 1 बार स्वयं की है। चलिए ठीक है, तो सुनिए सुनिए सुनिए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। यही परीक्षा के अंतिम में जो इस लड़की के साथ हुआ है, मतलब ये अपना एक प्रकार से अनुभव शेयर की है कि इसके साथ हुआ ये है कि लास्ट में जो है ना, इसको लग रहा था कि हम पॉलिटी पढ़े कि ज्योग्राफी पढ़े कि फिजिक्स पढ़े कि करंट पढ़े। यही ना हुआ है जी, यही ना हुआ है। तुम जो बोल रही थी हम तो यही समझ पाए, यही ना हुआ है? जो हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं हुआ है।
कि ऐसा ही हुआ है? ऐसा ही हुआ है? ऐसा भी हुआ है? ऐसा भी हुआ है। तो देखिए इसका सीधा सा उपाय है, एक बात सुनिए, इसका सीधा सा उपाय है। देखिए होता क्या है बाबू, होता यह है कि जब जब वैकेंसी नहीं होता है, एग्जाम नहीं होना होता है, तो हम लोग पूरा निरस होते हैं, हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जब एग्जाम आता है ना, तब फिर हम लोग है बाप करके जो है पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो उसके लिए जो है आपको तब पर भी पढ़ना होगा जब वैकेंसी नहीं है। मतलब आपको रेगुलर बेसिस पर पढ़ना होगा, रेगुलर बेसिस पर पढ़ना होगा और बार बार चीजों को पढ़ना होगा। मेरे ख्याल से इसका उपाय जो है आपको यही है। मतलब जैसे कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे कि अगर हमारे सैनिक सामान्य दिनों में पसीना बहाते तो हमें खून नहीं बहाना पड़ता। यानी अगर आप सामान्य दिनों में एक अनुशासित होकर डेली बेसिस पर 4 से 5 घंटा, वैकेंसी हो या ना हो, अगर हम स्टूडेंट है तो हम पढ़ेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ये वाला स्थिति जो है अंतिम में हौच पौच वाला स्थिति जो है, हिस्ट्री पढ़े कि पॉलिटी पढ़े कि ज्योग्राफी पढ़े, ये हौच पौच वाला स्थिति जो है आप में नहीं होगा। तो इस चीज से आप सब लोग सीखिए कि पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है और रेगुलर बेसिस पर पढ़ना है, समझ गए? यही सीखिए और क्या ही सीख सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।